आप सभी का स्वागत है स्टोरीज़ फॉर यू पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी कहानियों के संग्रह में से एक कहानी, बिल्ली के पैर। तो चलिए इसे सुनते हैं। मांडवी में 4 व्यापारियों ने एक गोदाम साझे में किराए पर लिया था। उसमें रुई की गांठें रखी थी। हर एक ने अपने लिए एक एक कोना निश्चित कर लिया था। एक दिन उनके गोदाम में एक बिल्ली आई। उसी रोज़ बाजार एकदम तेज़ हो गया। चारों ने समझा कि यह बिल्ली शुभ लक्षणी है। उसके आने से यह बरकत हो गई है। लड़ाई का ज़माना था, इसलिए भाव रोज़ बढ़ता ही गया। बिल्ली चूहों को मारकर खाती थी, लेकिन उस गोदाम में इतने चूहे नहीं थे कि हमेशा उसका पेट भरे। बेचारी को फाके पड़ने लगे। यह देख चारों ने सलाह की कि इसे हम दूध पिलाएं। ऐसी बिल्ली को अपने हाथ से ना जाने दें। आखिर तय हुआ कि रोज़ एक एक व्यापारी उसे बारी बारी से दूध पिलाए। बिल्ली का बंटवारा भी हुआ। यह भी निश्चित हुआ कि कौन सा पैर किसका है। एक दिन की बात है। दरवाज़ा बंद करते समय बिल्ली का एक पैर उसमें आ गया। मारे दर्द के वह छटपटाने और चिल्लाने लगी। तुरंत किवाड़ खोल दिया गया। वह बड़े मजबूत गोदाम का दरवाज़ा था। बेचारी के पैर की हड्डी टूट गई। वह तड़पने लगी। चारों व्यापारी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने देखा कि बिल्ली मरी नहीं है, उसका सिर्फ एक पैर टूट गया है। सबके जी में जी आया। बिल्ली मर जाती तो प्रायश्चित लेना पड़ता। काशी जाकर सोने की बिल्ली दान में देनी पड़ती। खैर, सस्ते में छूटे। अब बिल्ली को केवल दवा दारू कराने का काम रह गया। चारों चर्चा करने बैठ गए कि अब उसे दवा खाने में कौन ले जाए। बहुत बहस होने पर तय हुआ कि जिसके हिस्से का पैर टूटा है वही सब कुछ करे। उसके अनुसार बिल्ली डॉक्टर के यहाँ पहुँचाई गई। वहाँ उसका लटकता पैर तोड़ डाला गया। जख्मी ठूंठ पर कपड़े का बैंडेज बांधा गया। बिल्ली अब 3 पैरों पर लंगड़ाती चलने लगी। दूसरे रोज़ धनतेरस थी। सब जगह दीप जलाए गए थे। बिल्ली तो लंगड़ाती ही चलती थी। सहसा उसके पैर का कपड़ा कुछ ढीला हो गया। दिए की ज्योति के संपर्क से वह जलने लगा। बिल्ली घबराकर दौड़ने लगी और आखिर अपने आश्रय स्थान यानी गोदाम में घुस गई। वहाँ तो रुई की गांठें पड़ी थी। वह जलकर खाक हो गई। सुबह चारों फिर बैठ गए। हर एक का कोई 20-25 हज़ार का नुकसान हुआ था। मामला बिल्कुल साफ था। बिल्ली के पैर से आग लग गई थी। बात की बात में सारी गांठें राख हो गई थी। अब उसकी जिम्मेदारी किस पर? यह नुकसान कौन उठाए? तीनों व्यापारी एक राय थे कि जख्मी पैर ने आग लगाई है, इसलिए सारी जिम्मेदारी उसके मालिक पर है। वही तीनों का नुकसान भर दे। चौथा कहता कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, नुकसान चारों का हुआ है, हर एक अपना अपना नुकसान उठाए। लेकिन उन तीनों ने नहीं माना। खूब गर्मा गर्म बहस हुई। आखिर उनमें से एक ने सुझाव पेश किया कि चलो अदालत में जाएं। वहाँ जज साहब जो फैसला करेंगे उसे सर आंखों पर करेंगे। दूसरे ने कहा, ना भाई, यह तो आपसी झगड़ा है। कोर्ट कचहरी में तो झंझट होता है। आज मुकदमा दायर करो, स्टैम्प फीस दो, वकील करो, गवाहों को पेश करो, उन्हें भत्ता दो, फिर 2-4 महीनों बाद पैरवी होगी। वकील जिरह करेंगे, कई तारीखें लगेंगी और इसमें हज़ारों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। फिर कोई कानूनी बारीकी निकल आई और फैसला खिलाफ हुआ तो जाओ हाई कोर्ट में मामला लेकर और फिर लड़ो वहाँ पर। उसके बजाय क्यों ना हम पंचायत के सामने जाएं? तीसरे ने समर्थन किया, हाँ भाई, यह बड़ा अच्छा उपाय निकला। ना लगे हर फिटकरी और रंग चोखा। खर्च ना वैसा आएगा और फैसला भी अच्छा होगा। आखिर पंचों में ही परमेश्वर होता है। सचमुच अदालत में काफ़ी झंझट होता है। आखिर चारों एक राय हुए कि पंचायत का फैसला मंजूर करे और उस पर कोई आपत्ति ना उठाए। पंचायत ने दोनों पक्षों यानी वादी और प्रतिवादी की सुनी और इस तरह फैसला सुनाया। गोदाम के बाहर चौथे पैर के ठूंठ को आग लग गई थी। अब इस आग को गोदाम के अंदर ले जाने और उसे फैलाने का काम तीनों पैरों ने किया है, इसलिए आग लगाने का इल्ज़ाम
3 पैरों पर लगाना चाहिए। चौथा पैर तो था ही नहीं जो चल सकता। इस तरह चौथे व्यापारी का नुकसान 3 पैरों ने किया है, इसलिए उसका हर्जाना पहले 3 व्यापारी अदा करें। बेचारों को लेने के देने पड़े, आए थे रोज़ा बख्शने, उल्टे नमाज गले पड़ी। और यहाँ पर ख़त्म होती है यह कहानी बिल्ली के पैर। और ऐसी ही किस्से कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।